मेरा को फाउंडर 25 साल का है, आप उससे बात करोगे ना, वो अगर ऐसा कुछ बोल देना, मतलब उसकी खटिया खड़ी कर दूं मैं। चलो अश्नीर ग्रोवर की खटिया खड़ी करते हैं। इस बंदे की जितनी भी मैंने टॉक सुनी है, सब में ये सेम घिसा पिटा राग रिपीट करता है जो सारे कैपिटलिस्ट करते हैं कि भाई लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इफ ओनली दे न्यू हाउ टू टेक रिस्क है, और सैलरी एडिक्ट है। अरे ग्लूकोज चढ़ जाता है तुम्हारा, तुम्हारी सैलरी आती है 1 तारीख को और उसके बाद डाउन हो जाता है जैसे खर्च हो जाता है। मेरे से सीखो, रिस्क लेना सीखो, सैलरी एडिक्ट मत बनो, ठीक है। तो मैंने कहा जरा इन भाई साहब की भी हिस्ट्री देखते हैं कि जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उसमें इन्होंने कितने अमाउंट का रिस्क लिया और कितनी सैलरी ड्रॉ करी। तो पहले तो सबको पता होना चाहिए कि भारत पे का फाउंडर अश्नीर ग्रोवर नहीं है। भाविक कुलाडी और शाश्वत जो थे, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म थी इजी वाई सर्विसेज, जिसमें 40% शेयर थे शाश्वत के और भाविक के 60% शेयर के थे। ये थी अगस्त 2016 की बात। 2018 में इस स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करने के लिए इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर कराई जिसका नाम था RIPL, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसके 5-5 हजार इक्विटी शेयर्स जो है भाविक और शाश्वत दोनों को चले गए। और इजी वाई सर्विसेज जो है पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने अपने सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट टुगेदर, अपनी गुडविल, भारत के ब्रांड में जितना भी था सारा RIPL को असाइन कर दिए। और इन दोनों ने फिर अश्नीर ग्रोवर को हायर किया एज CEO इन मई 2018। ठीक है, सो फार सो गुड। अब हुआ क्या कि शाश्वत ने अपने 5000 शेयर्स में से 2447 इक्विटी शेयर्स जो है वो अश्नीर को दे दिए क्योंकि वो CEO था, और भाविक ने भी अपने 745 शेयर्स जो है वो अश्नीर को दे दिए। तो भाविक ने जो है कंपनी की ओनरशिप का 7.45% दे दिया अश्नीर को, और शाश्वत ने 24.47% हिस्सा कंपनी का अश्नीर को दे दिया। अश्नीर की टोटल ओनरशिप हो गई 31.92%। ठीक है, जिसके लिए अश्नीर ग्रोवर को कितने रुपए देने थे? 31,920 रुपीज। दैट्स ऑल। 31,920 रुपए केवल मात्र टोटल अश्नीर ग्रोवर की इन्वेस्टमेंट है भारत पे। इतनी बड़ी धनराशि इन्होंने रिस्क करी है इसमें। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, शाश्वत ने केस फाइल करा कि उसे ये 24,470 रुपए भी नहीं दिया अश्नीर ग्रोवर ने। जस्ट इमेजिन दैट। ये दिखाता हूं मैं, ये देखो। While executing Form SH4 dated 2/7/2018, the plaintiff Manish Shashwat did not receive the purchase consideration from the defendant by any mode. ये एक्यूजेशन था शाश्वत का अभी रिसेंटली, जो कि खास कवर नहीं किया मीडिया में, कि भाई इसकी ये भी ओनरशिप नहीं है, इसने मेरे को 24,470 रुपए भी नहीं दिए। जस्ट इमेजिन दैट। नाउ अश्नीर ग्रोवर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि द कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ 24,470 therefore referred to as consideration was then and there paid in cash by my client to your client। मतलब बेसिकली अश्नीर ग्रोवर का आर्गुमेंट था कि मैंने कैश में दिए थे 24,470 रुपए, बटुए में लेकर अपने में घूम रहा था और मैंने दे दिया, उसकी रिसीट विसीट कुछ नहीं है मेरे पास। और एक्चुअली अश्नीर ग्रोवर केस पता है किस बात पर जीता है? इस बात पर जीता है कि जितनी भी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें अश्नीर को एज अ शेयर होल्डर दिखाया गया था RIPL का, जितनी भी कंसिडरेशन थी। तो शाश्वत ये मेंटेन नहीं कर सकता कि नहीं भाई पैसे नहीं दिए थे, दे दिए थे, कैश दिए थे मैंने, कैश। ठीक है, और अश्नीर जीत गया है केस। तो भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, कोई ये सोचे कि मैं ऐसा मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरा तो पॉइंट वो है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये कि ये लोग जो दिखाते हैं ना बड़ा लंबा चौड़ा कि 24 कि हम तो बहुत बड़े रिस्क टेकर है, आम जनता रिस्क लेने से डरती है। पूछो आम जनता से, आम जनता रिस्क लेने से डरेगी 31,000 रुपए? और सैलरी कितनी खींची है इन भाई साहब ने, वो भी देख लेते हैं। ये इन भाई साहब ने सैलरी खींची है 1.69 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022, और उससे पहले इन्होंने 1.35 करोड़ ली थी सैलरी, जो कि कितना है इनके इन्वेस्टमेंट के वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, 1.69 करोड़ से डिवाइड करो इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 529 टाइम्स ऑफ व्हाट ही हैड इन्वेस्टेड ही हैड टेकन एज सैलरी। और ये किस ईयर की बात है? ये उस ईयर की बात है जिस साल में इनकी कंपनी ने रजिस्टर किया था लॉस ऑफ 5,594 करोड़। ये थ्योरी आज भी चल रही है ना, एंटरप्रेन्योर तो रिस्क लेता है, रिस्क ऑफ लॉस बियर करता है, सैलरीड एम्प्लॉयर तो कोई रिस्क ही नहीं लेता, इसलिए उसको सैलरी मिलती है। इन भाई साहब ने कौन सा रिस्क लिया? 31,920 रुपए का रिस्क लिया इन भाई साहब ने।
और इन्वेस्टमेंट कितनी, और उसमें से सैलरी इन्होंने उसके 529 टाइम्स खींच ली। वो भी कब? जब कंपनी ने रजिस्टर किया लॉस 5,594 करोड़ रुपए का। दिख गया? दिस इज द रियलिटी। प्रोपेगेंडा क्या बेचेंगे? तुम लोग तो इसलिए गरीब हो, तुम लोग रिस्क नहीं ले पा रहे। और एक्चुअली में व्हाई वाज अश्नीर एबल टू डू दिस? जो इल्जाम इन्होंने शाश्वत पे लगाया अपनी बुक में, देखते हैं क्या लिखा है इन भाई साहब ने दोगलापन में, कि शाश्वत मनसुख भाई नकरानी के लिखा कि ही मेड मिलियंस बाय जस्ट बीइंग इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ही इज द एपिटोम ऑफ डूइंग नथिंग पेज द मोस्ट। पर ये भाई साहब का क्या रोल था उसके भारत पे के अंदर? ना इनको टेक पता थी, कुछ पता थी। सारा का सारा जितनी भी टेक थी वो सारी भाविक और शाश्वत को पता थी। ये खुद गए थे राइट प्लेस में राइट टाइम पर, और ये भाई साहब बन गए पैसे वाले। लेकिन ज्ञान, अब मैं बोलना नहीं चाहता, ज्ञान दूसरों को बांट रहे हैं भाई साहब। अब शार्क टैंक में सबको हैमर वाला एपिसोड याद होगा। उस एपिसोड में इन भाई साहब ने बोला कंपनी का 50% हिस्सा मेरे पास था। अभी हमने चेक करा 31.92% थी इन भाई साहब के पास, 50% कब आ गई? ये जरा सुनो। तो अभी तो कंपनी का छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, उस टाइम तो मेरे 50% कंपनी थी। राइट। तो लगता है यार 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे, घर बैठेंगे आराम से, क्या करना है लाइफ में। अब मैंने भी इन भाई साहब को मैसेज तो छोड़ा था, देख लो आप, आपके सामने है। कंफर्म करने के लिए इन्होंने सीन जोन कर दिया हमें, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे रिलीज कर देते क्लिप को। चलो फॉरवर्ड करो और बताओ, अश्नीर ग्रोवर से पूछो कि कैसे ऐसी रिस्क टेकिंग हमें भी सिखाओ भाई, जिसमें आप 529 टाइम सैलरी खींच लो अपनी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, वो भी उस समय जब कंपनी लॉस बना रही है। मोटा मोटा यही हिसाब होता है। ये भाई साहब इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, इनके कॉन्ट्रैक्ट थे, IIM से पास आउट थे, नेटवर्किंग थी, पैसा उठवा लिया कंपनी के लिए, जो कंपनी का आइडिया शाश्वत भाविक का था, और उसमें पैसे वाले हो गए 31,000 रुपये लगाकर। पर अगर ऐसी बात बताएंगे तो इतना सेक्सी स्टोरी नहीं है ना फिर ये, फिर लोग पसंद कैसे करेंगे इनको? लोग कैसे लगेगा कि हाँ यार यही है बंदा।